आध्यात्मिक साधनाओं का मूल उद्देश्य आत्मनिर्माण है। जीवन की सारी समस्याओं का उलझना सुलझना बहुत बहुत करके मनुष्य की आंतरिक स्थिति पर ही निर्भर रहता है। यूं तो कभी कभी कठिन प्रारब्ध भोग मार्ग में विघ्न बाधा बनकर अड़ जाते हैं और बहुत परेशान करते हैं, पर आम तौर से जीवन की गतिविधि व्यक्ति की अपनी निजी मनोभूमि पर ही आधारित रहती है। जिसे क्रोध आता है उसे हर कोई अपना दुश्मन, दुष्ट और झगड़ालू दिखता है। जिसके मन में ईर्ष्या और द्वेष की प्रबलता है उसे सर्वत्र शत्रु और दुष्ट ही दिखलाई पड़ते हैं। आलसी को सारे कार्य कठिन और सफलता के मार्ग में चारों ओर भारी विघ्न उपस्थित लगते हैं। विषय विकारों से जिसकी दृष्टि दूषित हो रही है उसे हर कोई व्यभिचारी लगता है। जिनकी प्रकृति अविश्वासी और दूसरों की बुराई करने वाली बन गई है उन्हें हर कोई संदिग्ध, धूर्त और दोषी प्रतीत होता है। डरपोक को चारों ओर से अपने ऊपर आपत्तियां मंडराती लगती रहती हैं। पतित दृष्टिकोण के लोगों को इस संसार में केवल पाप, पतन, छल, शोषण आदि दुष्प्रवृत्तियों का बोलबाला दिखाई देता है। माना कि संसार में अनेक बुराइयां मौजूद हैं और उनकी मात्रा भी बहुत है, पर इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि यहाँ बुराई के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यदि ऐसा होता तो ये दुनिया इस योग्य न रहती कि परमात्मा की संतान आत्मा यहाँ अवतार लेती। जिस प्रकार प्याज खा लेने से मुंह से बदबू आती है, नशा करने पर पागलपन सा छा जाता है, इसी प्रकार जिनकी मनोभूमि असंस्कृत, पतोन्मुख, निम्न स्तर की एवं उलझन भरी है, उनका बाह्य जीवन निश्चित रूप से अस्त व्यस्त ही रहेगा। जितनी कुछ साधन सामग्री प्राप्त है वो सभी अपर्याप्त और दोषपूर्ण लगेंगी। जितने व्यक्ति अपने साथ में किसी संबंध सूत्र में बंधे हैं वे सभी बुराइयों और बदमाशियों से भरे लगेंगे। जो भी परिस्थितियां प्राप्त हैं वे सभी दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होंगी। इस प्रकार का अनुभव करते रहने वाला न तो कभी सुखी रह सकता है और न ही संतुष्ट। उसे खिन्नता, झुंझलाहट, परेशानी और जलन ही घेरी रहती है। स्वार्थी दृष्टिकोण वाला व्यक्ति सदा अपना ही मतलब प्रधान रखेगा। दूसरों के न्यायोचित स्वार्थों को भी धक्का पहुंचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। ऐसे लोगों के प्रति भला किसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव उठेगा? जिसने दूसरों के प्रति कभी सेवा और सहयोग का व्यवहार नहीं किया उसे अपने प्रति किसी उपकार की आशा नहीं रखना चाहिए। कृतज्ञ व्यक्ति जो दूसरों के उपकार और एहसान को तुरंत भुला देता है, किसी में सज्जनता की झांकी किस प्रकार देख सकेगा? कृतज्ञता और प्रत्युपकार की उच्च भावनाएं उसके मन में कैसे उठेंगी? निष्ठुर, निर्दय और क्रूर व्यक्ति दया और करुणा की स्वर्गीय अनुभूति कहाँ कर पाएगा? अहंकार में जो डूबा रहता है उसे नम्रता, विनय, शिष्ट और सभ्य व्यवहार करने की मधुरता का अनुभव क्या होगा? खुदगर्ज व्यक्ति के लिए निस्वार्थता का दिव्य रस आस्वादन कर सकना प्रायः असंभव ही है। जिसने अपनी मनोभूमि को सुसंस्कृत बनाने की साधना नहीं की, जिसके मन में केवल पाश्विक संस्कार ही भरे पड़े हैं, उसके लिए परमात्मा की पुनीत कृति ये दुनिया दुर्गंध भरे जलते हुए शमशान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हो सकता है ऐसे लोगों को पूर्व पुण्यों से, चतुरता और पुरुषार्थ से भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त हो गया हो, पर क्या इतने मात्र से मानसिक सुख और शांति प्राप्त हो सकती है? भौतिक संपदाएं सांसारिक सुख तो देती हैं, किंतु जिम्मेदारियों और चिंताओं का बोझ भी लाद देती हैं, थकान और झुंझलाहट भी दे सकती हैं, पर शांति और संतोष में इनसे कण भर भी वृद्धि नहीं होती। आंतरिक स्थिति का, मनोभूमि का परिष्कार ही एकमात्र वो उपाय है जिससे बाहर की हर वस्तु और हर परिस्थिति अनुकूल बन सकती है। बेशक इस दुनिया में उबड़ खाबड़ भी बहुत है, पर जिसने अपनी दृष्टिकोण को परिमार्जित और सुसंस्कृत बना लिया है उसके लिए अवांछनीय तत्वों की अशुभ प्रतिक्रिया से अपने को बचाए रखना बहुत हद तक संभव है। जिसका सोचने का तरीका सही है, जिसके विचार और आदर्श उच्च स्तर के हैं, वो अनायास ही संसार के दिव्य तत्वों को, सज्जनता को
अपनी ओर आकर्षित कर सकता है और उनके सहयोग से लाभान्वित होकर मानव जीवन की सरसता का बहुत कुछ अनुभव कर सकता है। जीवन में उपस्थित अधिकांश कठिनाइयां ऐसी होती हैं जिनमें समाज या दूसरे व्यक्तियों द्वारा उपस्थित कठिनाइयों की अपेक्षा अपनी भूल एवं अशुद्ध दृष्टि ही प्रमुख कारण होती है। स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, क्या इसमें अपना आहार विहार की मर्यादाओं का उल्लंघन एवं असंयम का कोई कारण नहीं है? निश्चय ही यदि स्वास्थ्य के नियमों पर दृढ़ता पूर्वक चला गया होता तो अस्वस्थता का जो दुख आज भोगना पड़ रहा है, नहीं भोगना पड़ता। आर्थिक तंगी परेशान कर रही है, क्या इसमें अपनी फिजूल खर्ची और उपार्जन में उपेक्षा कारण नहीं है? क्योंकि दूसरे अधिक आमदनी वाले लोग अधिक खर्च करते हैं तो हम भी उनकी नकल करके वैसी ही शान बनाएं। इस प्रकार से सोचना और अपने हैसियत से अधिक खर्च करना कहाँ तक उचित है, जबकि हमसे कम कमाने वाले गरीब लोग भी अपनी हैसियत के अनुरूप बजट बनाते और उसी में संतोष तथा व्यवस्था पूर्वक कार्य चलाते हैं, तो हम वैसा क्यों नहीं कर सकते? जब अन्य लोग हमारी अपेक्षा अधिक परिश्रम, अधिक दौड़ धूप करके, शान और शेखी की परवाह न करके हल्के समझे जाने वाले काम भी प्रसन्नता पूर्वक करते हैं और अपने उचित खर्चों के लायक कमा लेते हैं, तो हम आलस और शान शेखी की आड़ लेकर बढ़िया अवसर की प्रतीक्षा में क्यों बैठे रहें? यदि हमारा आर्थिक दृष्टिकोण सही हो, उपार्जन और व्यय के संबंध में समुचित सावधानी रहे, तो ऋणी होने का, आर्थिक तंगी पड़ने का कोई कारण नहीं रह जाता। ये तंगी हम अपनी ही दुर्बलताओं के कारण पैदा करते हैं और उनमें सुधार भी तभी होता है जब हमारी अपनी आदतें सुधरती हैं। कोई सच्चा मित्र नहीं दिखता, शत्रुओं की संख्या बढ़ती जाती है। क्या इसमें अपनी असहिष्णुता, कृतज्ञता, स्वार्थपरता, अशिष्टता, रूखापन, इसका कोई दोष नहीं है? जो लोग दूसरों से मित्र भाव रखते हैं वे हमारे प्रति शत्रुता क्यों बरत रहे हैं? इस पर यदि कोई गंभीरता से विचार करे और बारीकी से आत्मनिरीक्षण करे तो सहज ही पता चल जाएगा कि अपने अंदर भी कुछ ऐसे दोष हैं जो दूसरों की दुष्टता को उभारने में बहुत हद तक सहायक होते हैं। जिन लोगों ने अपने स्वभाव में मधुरता की आवश्यक मात्रा का समावेश कर रखा है, वे दुर्जनों में भी रहने वाली थोड़ी सज्जनता को उभार लेते हैं और उनसे भी बहुत कुछ ऐसे लाभ उठा लेते हैं जैसे मित्रों से प्राप्त होते हैं। ये तथ्य यदि समझ में आ जाए और मनुष्य अपने स्वभाव में आवश्यक परिवर्तन कर ले तो मित्रों की कमी और शत्रुओं की अधिकता वाली कठिनाई बहुत हद तक हल हो सकती है। घर में क्लेश रहता है, स्त्री बच्चे कहना नहीं मानते, द्वेष दुर्भाव बढ़ रहा है, क्या इसमें अपना अनावश्यक मोह, अनुचित नियंत्रण, डांट डपट, कटु भाषण, प्यार से समझाने की उपेक्षा, आवश्यक प्रेम की कमी, न्यायोचित व्यवस्था की कमी, गुणों की प्रशंसा करने में कंजूसी आदि कहीं कारण नहीं है? हो सकता है हमारे परिवार के लोग कुछ अधिक असभ्य हों, उनकी बुराइयां औरों से अधिक बढ़ी चढ़ी हों, पर इसमें गृह संचालक का भी कुछ ना कुछ दोष तो अवश्य रहता है। यदि आरंभ से ही उसने अपने में गृह संचालक के उपयुक्त आवश्यक गुण उत्पन्न कर लिए होते तो परिस्थिति उस सीमा तक न बढ़ती जितनी कि आज प्रतीत होती है। आज भी इन परिस्थितियों में भी यदि अपनी कुछ आदतों और दृष्टि दोषों को सुधार लिया जाए तो अभी भी बहुत कुछ सुधार हो सकता है और गृह क्लेश की समस्या अपने विकराल रूप में सिमटकर बहुत छोटी हो सकती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कई अगणित समस्याएं हैं जिनसे घिरा हुआ मनुष्य सदा अशांति एवं असंतोष का अनुभव करता रहता है। उसका प्रयत्न ये रहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, पर कोई ये नहीं सोचता कि इन प्रतिकूलताओं की जड़ अपने ही अंदर है। आवश्यक हेरफेर करने का वही स्थान है। उसे संभाला जाए और सुधारा जाए तो बाहर की परेशानियां अपने आप सुलझ जाएंगी। अपने को निर्दोष और दूसरों को दोषी मानने की प्रवृत्ति हर व्यक्ति में बहुत ज्यादा बढ़ी चढ़ी रहती है। सारा दोष दूसरों के मत्थे मढ़कर अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए हर कोई तत्पर दिखता है। आत्मनिरीक्षण लोगों को व्यर्थ लगता है। अगर कोई दूसरा उनके दोष बताता है
तो उस पर झुंझलाहट आ जाती है। ऐसी स्थिति के रहते भला ये कैसे आशा की जा सकती है कि कोई समस्या स्थायी रूप से हल हो जाएगी। दूसरों को सुधारना अपनी मन मर्जी का बना लेना कठिन है। सारी प्रतिकूलताएं अपने अनुकूल हो जाएं, ये भी असंभव है। प्रयत्न करने से व्यक्तियों, वस्तुओं और परिस्थितियों में थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, पर मुख्य सुधार तो अपने दृष्टिकोण में, अपने स्वभाव में ही करना पड़ेगा। बाहरी समस्याओं की कुंजी अपने अंदर है। चाबी से ही ताला खुलता है। अपने सुधार से ही संसार सुधरता है। दुनिया भर में बिखरे हुए कांटे हटा देना बहुत कठिन है, पर अपने पैरों में जूते पहनकर उनसे अपनी रक्षा सुगमता पूर्वक की जा सकती है। व्यक्तिगत जीवन की अगणित समस्याओं का हल मनुष्य की अपनी विचारधारा, भावना, आदर्शवादिता, स्वभाव, आदत एवं अभिरुचि से संबंधित है। सामाजिक समस्याएं भी व्यक्तिगत समस्याओं का ही सम्मिलित रूप हैं। जिस समाज में जिस मनोभूमि के व्यक्तियों का बाहुल्य होता है, वह समाज भी उसी रूप में दिखाई पड़ता है। हमारे समाज में आज भी अनेकों बुराइयां दिखती हैं। बाल विवाह, वृद्ध विवाह, कन्या विक्रय, वर विक्रय, नशेबाजी, मांसाहार, छुआछूत, मृत्यु भोज, भूत प्रेत आदि कितनी ही कुरीतियां, कितने ही अंधविश्वास हमारे समाज में प्रचलित हैं। जुआ, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, शोषण आदि अनैतिकताएं भी पनप रही हैं। देखने में ये सामाजिक दोष मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः ये भी व्यक्तिगत दुर्बलताओं की ही प्रतिक्रिया हैं। आखिरकार व्यक्ति से ही तो समाज बनता है। फूट, विसंगठन, कायरता, सामूहिकता का अभाव, देशभक्ति एवं राष्ट्रभक्ति की कमी के कारण हमारा धर्म, समाज एवं राष्ट्र कमजोर होता जाता है। इन बुराइयों के लिए भी व्यक्ति ही दोषी है। राष्ट्र या समाज व्यक्ति से अलग चीज नहीं है, वो तो व्यक्तियों की सामूहिक स्थिति ही है। व्यक्तियों का आंतरिक स्तर यदि सुव्यवस्थित होगा तो राष्ट्रीय चरित्र एवं सामाजिक गठन अपने आप उत्कृष्ट रहेगा। जो लोग सामाजिक उत्थान एवं राष्ट्र निर्माण की बात सोचते हैं, उन्हें ये बात भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि देश के नागरिकों के स्वभाव, चरित्र और दृष्टिकोण को बदलना ही इसका एकमात्र उपाय है। इस तथ्य की उपेक्षा करके अन्य उपाय कभी भी अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। व्यक्ति निर्माण का कार्य क्या भाषणों और लेखों द्वारा ही संपन्न हो सकेगा? ये एक विचारणीय प्रश्न है। आज हर काम के लिए यही दो उपाय काम में लाए जाते हैं। सामान्य जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से लेखों और भाषणों की भी एक सीमा तक आवश्यकता हो सकती है, पर सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि व्यक्ति निर्माण के लिए रचनात्मक कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, अपनाने पड़ेंगे। धार्मिकता और आस्तिकता का अंतःकरण में प्रवेश होने से ही उन आदर्शों के प्रति निष्ठा बढ़ सकती है जो व्यक्ति की पाश्विक दुष्प्रवृत्तियों का समाधान और दैवी सत्प्रवृत्तियों का उत्थान कर सके। यही साधना मानव जीवन की प्रत्येक गुत्थी को सुलझाने वाली, प्रत्येक कठिनाई का समाधान करने वाली मानी जाती है। ये मान्यता असत्य नहीं है। आत्मनिर्माण की वैज्ञानिक विधि व्यवस्था को ही साधना के नाम से पुकारा जाता है। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।